जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद कुछ और मिलिट्री ऑफिसर्स को, रिटायर्ड ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की जो साबिक हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं, उनके हिरासत में लिए जाने की एक खबर सामने आई। वो एक चेन ऑफ विटनेसेस यूं महसूस हुआ कि बनाई जा रही है जो एंड पे होते हुए शायद इमरान खान तक पहुंच जाए, जिसका आज मैं इंदिया नहीं कहूँगा, डायरेक्टली हुकूमत ने यह कह दिया। वज़ीर इत्तलात ये कह रहे हैं कि मामला यहाँ पे रुकेगा नहीं, वो साकिब निसार का नाम भी ले रहे हैं और अल्टीमेटली जो उनका टारगेट नजर आ रहा है दैट इज इमरान खान। लेकिन अहम सवाल ये है कि हमें पता नहीं है कि इस वक्त जो लोग मिलिट्री की हिरासत में है उनके खिलाफ एग्जैक्टली इल्जामात हैं क्या, और वहाँ पे किन किन हवालों से तहकीकात जारी हैं। ISPR का क्या रद्द-ए-अमल वही होगा जो कि हुकूमत का इस वक्त। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हबीब अकरम साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर आपके वक्त का। क्या आप समझते हैं कि ये एक लड़ी में ये जो लोग पिरोए जा रहे हैं, फैज़ हमीद, फिर उसके बाद ये ऑफिसर्स और फिर और भी बहुत से नंबर्स आ रहे हैं कि और काफ़ी सारे लोग हैं, अभी अनाउंस नहीं किया गया उनका अरेस्ट, और बकौल एक वो हमारे एक सीनियर कहते होते हैं कि वो सजना महफिल असी तेरे लिए सजाई वाला मामला है कि ये इमरान खान साहब के लिए सब कुछ किया जा रहा है, ये वहीं तक पहुंचेगा मामला। आपको लगता है ऐसा है कुछ? देखिए, जब अब तक जो सबूत इकट्ठे हुए हैं वो तो हमारे सामने नहीं है, बाकी तमाम की तमाम स्पेकुलेशन है और ख्वाहिशात हैं। हम यकायक देख रहे हैं कि वो लोग जो बारगाह फैज़ में हाज़िरी दिया करते थे वो बुलंदो बांग दावे कर रहे हैं और बता रहे हैं फैज़ ने तो ये भी किया था, जनरल फैज़ तो यूँ भी किया करते थे, जनरल फैज़ न जाने क्या कुछ किया करते थे। तो अब वो सब लोग कल तक तो उनकी बारगाह में हाजिर हुआ करते थे, आज वो उनके खिलाफ हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं? इसी तरह जनरल फैज़ का जो ताल्लुक है इमरान खान के साथ, अगर वो इतना ही मजबूत होता तो इमरान खान क्या उनकी कुर्बानी देते जब वो ISI के चीफ, जब ISI के DG थे। उस मौके पर हमने देखा कि इमरान खान साहब ने कुछ पोजीशन तो ली कि उन्होंने कहा कि इनको यहीं पे रहना चाहिए, और उनका आर्गूमेंट ये था कि अफगानिस्तान की सूरत हाल ऐसी है कि जिस पे मुझे एक भरोसेमंद या ऐसा आदमी चाहिए जो वहाँ के तमाम मामला से आगाह हो। लेकिन उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा एक डिफरेंट ओपिनियन रखते थे, और अल्टीमेटली देखा कि जनरल फैज़ के लिए इमरान खान ने अपनी हुकूमत जाती नहीं की, बल्कि उन्होंने जनरल बाजवा की बात रखी और उनकी बात को अहमियत देते हुए जनरल फैज़ को फोरगो कर दिया। तो अगर ताल्लुकात की गहराई का ये हद है या ये फैदम है कि जहाँ पे दोनों मिल के कुछ साजिश कर सकते हैं, तो जो सामने के वाक़यात हैं वो तो कुछ ज्यादा इस बात की तस्दीक और ताईद नहीं हबीब साहब, इमरान खान साहब ने कहा है कि जनरल बाजवा को कहकर नवाज शरीफ ने जनरल फैज़ को हटवाया। ये खैर उससे उस तरह से कनेक्टेड तो नहीं है मामला, लेकिन इस पे आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है या इस पे क्या तरजीह है आपका? देखिए, अगेन मैं उन वाक़यात के बारे में नहीं जाऊंगा क्योंकि कुछ के गवाह सिर्फ एक दो ही होते हैं या वही किरदार होते हैं जिन्होंने आपस में बात की होती है। अब इमरान खान ने जनरल बाजवा साहब को क्या कहा और जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ से क्या सुना, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो शायद जिनका कोई चौथा आदमी गवाह मौजूद नहीं है। लेकिन इसके साथ एक ऐसा वाकया जरूर हुआ है जिसकी गवाही पूरा पाकिस्तान दे सकता है, और वो वाकया ये था कि जब नवाज शरीफ साहब ने लंदन से गुजरांवाला में एक जलसे में खिताब किया था तो उन्होंने नाम ले के किन को मतऊन किया था। उन्होंने नाम लिया था साकिब निसार साहब का, उन्होंने नाम लिया था जनरल बाजवा का, उन्होंने नाम लिया था जनरल फैज़ का, और भी शायद एक आध नाम था। लेकिन उन नामों पे हमने देखा कि कोई किसी ने रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया, और बाद में वो मामला खुद ब खुद ठीक हो गए, और ठीक हो के यहाँ तक पहुँचे कि फिर जनरल बाजवा की मदद से नवाज शरीफ साहब ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने एक तहरीक अदम-ए-एतमाद भी पेश कर दी, और अब वो कहानी सबके इल्म में है, सब जानते हैं अच्छी तरह कि क्या हुआ। तो अब जनरल बाजवा ने जिसको कहा या जिसने जनरल बाजवा को कहा, ये सूरत तो पूरे पाकिस्तान ने देख रखी है कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के साथ अलल ऐलान सबसे पहले अदावत का इजहार किसने किया था, तो वो तो नवाज शरीफ साहब थे। अब नवाज शरीफ साहब ने जिससे अदावत का इजहार किया या नवाज शरीफ साहब को जो शख्स नापसंद था, हम देख रहे हैं कि उनके हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब ने एक उसूली बात की थी, और दूसरा ये भी हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब की दुआएं कबूल हो रही। नवाज शरीफ साहब की सर बात करते हैं, अभी वो आगे लेके आते हैं। नवाज शरीफ साहब ने तो कल यहाँ तक कह दिया है कि जनरल फैज़ के से मुतालिक जो थे उन पर जो पार्टी रहनुमा है वो जज्बाती बयानात ना दें। वो इतने सारे गिले शिकवे करते रहे, जनरल बाजवा का नाम लेने से मुकम्मल तौर पर गुरेजा रहे। इस मामले पर सर बात करते हैं, लेकिन एक मुद्दा ये है कि ये ISPR
और हुकूमत क्या इस मामले पे सेम पेज पे होंगे? आई एम श्योर, लगता यूं है कि कुछ अरसे बाद ISPR इस पे मजीद क्लैरिटी देगा कि जो गिरफ्तारियां हुई वो क्या वहां पे इन्वेस्टिगेशंस या इंटेरोगेशंस चल रही हैं। लेकिन उससे पहले हुकूमत का एक जंपिंग टू द कंक्लूजन, जंपिंग द गन जो आज और कल हुकूमत ने और परसों भी हुकूमत ने किया है, आपको लगता है कि ये उन्होंने कुछ भांप लिया है कि वहां पे क्या चल रहा है अपने तौर पे किया है, या फिर इन कोऑर्डिनेशन है जो हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बातें कर रही है? देखिए, जनरल फैज़ का मामला इतना सादा नहीं है कि उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएं। वो बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है और आर्मी के अंदर जब इस सतह के किसी अफसर का एहतसाब होता है या उसको किसी ख़ास तौर पर कोर्ट मार्शल का सामना करना होता है तो ये मामला कोई इतना सादा नहीं। और ख़ास तौर पर जनरल फैज़ जो DG ISI रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी के अंदरूनी और बैरूनी जितने भी महाज हैं उन सब की खबर रखी है, तो अब ऐसे शख्स को जब आप एहतसाब के कटहरे में लाते हैं तो फिर मामला काफ़ी पेचीदा हो जाते हैं। और जिस कदर वो पेचीदा मामला है और पाकिस्तान की तारीख को मद्देनजर रखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की जो सिविल हुकूमत है या वो हुकूमत जिसको आप शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में बनी हुई मुंतखब हुकूमत भी कह सकते हैं या ये इल्ज़ाम किसी दर्जे में लगा सकते हैं, उसको कुछ भी पता होगा। उसके सबूत यह है कि आप देखिए कि पहले यकायक बयानात सामने आते हैं, उसके बाद उन बयानात पे एहतियात का तकाजा सामने आता है, उसके बाद फिर वो उन बयानात का रुख इमरान खान की तरफ मुड़ जाता है और इमरान खान को अंदर से कुछ सपोर्ट मिल रही है, इमरान खान के आज भी लाडला है। तो ये सारे का सारा जो नैरेटिव है वो तो PMLN का पहले से भी मौजूद रहा है। तो PMLN अपने पुराने नैरेटिव पे ही हार पाउन कर रही है, उसमें कोई नई बात नहीं है। अगर आप ये समझें कि मौजूदा हुकूमत इस पूरे मामले में कोई किरदार है तो मुझे ऐसा नहीं लगता। सर, पुराना बयानिया चूंकि उस पर नवाज शरीफ साहब खड़े नहीं हुए, उसकी वजह से इलेक्शंस में भी उनकी पार्टी पिट गई, वो हमने देखा। उनको भी बड़ी अच्छी तरह से अंदाजा होगा। उसका सबूत हमें यह मिलता है कि नवाज शरीफ साहब कल खुद दोबारा एक दफा गिला करने लगे कि कुछ तो जिम्मेदारी लोगों की भी बनती थी, आपने भी हमारा उस तरह से साथ नहीं दिया, इसका मतलब यही है कि आपने वोट नहीं किया हमारे लिए। बट वो फिर कल कह रहे थे कि मुझे क्यों निकाला। मैं अभी भी वही सवाल पूछता हूं, नाम क्यों नहीं ले रहे? अब भी उनके पास क्या वक्त निकल चुका है कि अब भी कम से कम अगर मौका बन ही गया है तो जनरल बाजवा का कह दीजिए कि यार फैज साहब का कर रहे हैं आप, साथ जनरल बाजवा का भी एहतसाब करें, साकिब निसार का करें या आसिफ सईद खोसा करें, जिसका भी करें। लेकिन जो मेन उसके अंदर उस वक्त के आर्किटेक्ट जो आपने अभी बात की, जिनको वो समझते थे जनरल बाजवा, उनका ना वो नाम लेते हैं और बाकी पार्टी को कहते हैं कि एहतियात के दामन आप हाथ से ना छोड़ें। क्या बनेगा आगे फिर? क्या ही बयानियां बनाएंगे? देखिए, मसला यह है कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब लीडरशिप पोजीशन में नहीं है। इस वक्त नवाज शरीफ साहब इमामत नहीं करवा रहे, वो इक्तदा में है, वो मुक्तदी की हैसियत से बात कर रहे हैं। कौन सी सूरत पढ़ी जानी है, जहरन पढ़ी जानी है या दिल में पढ़ी जानी है, ये बातें, ये फैसले अब नवाज शरीफ साहब नहीं करेंगे। नवाज शरीफ साहब वही कर सकते हैं कि अच्छा बिजली को ऐसे कर दो, बिजली को वैसे कर दो, नहीं तो मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों बुलाया, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। जी, इमामत शहबाज शरीफ करवा रहे हैं फिर अभी। शहबाज शरीफ भी मुक्तदी हैं। अच्छा, ठीक है, वो भी मुक्तदी हैं। फिर जाहिर है कि मरियम नवाज साहिबा भी उसी पिछली सफ़ों में ही आती होंगी। बिजली की जो आपने बात की थी, इस पे एक क्रिटिसिज्म हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि ही वॉज अ नेशनल लीडर, ही स्टिल इज अ नेशनल लीडर, और चले जाए उनकी पार्टी को हुकूमत दी गई है, विफाक में उनकी हुकूमत है, वो बैठ के सिर्फ पंजाब के अवाम के लिए रिलीफ का ऐलान कर दें, गो के साथ ये बताएं कि पंजाब अपने फलां डिपार्टमेंट्स में से बजट कट करके उसकी जगह पे करेगा। लेकिन उन पर यह तनकीद है कि यार आपके पास गवर्नमेंट तो सेंटर की भी है ना, और फिर आप एक नेशनल लीडर भी हैं, आपको बाकी सूबों का भी सोचना चाहिए था, आप सिर्फ पंजाब की बात क्यों कर रहे हैं? अकबर साहब, ओरिजिनली जो पाकिस्तान का पावर स्ट्रक्चर है, आप जानते हैं कि किस अंदाज से काम करता है और वहां पर फैसला साजी कैसे होती है। उस पावर स्ट्रक्चर में चंद दिन पहले ये फैसला किया गया था, जिसकी तायीद जो है फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो लाहौर में मीटिंग हुई थी उसमें भी हुई थी, कि शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम एक पैकेज का ऐलान करेंगे और वो सूबों से मदद भी तलब करेंगे। ये था ओरिजिनल प्लान, जिसमें पाकिस्तान के सारे पावर स्ट्रक्चर के स्टेक होल्डर्स जो थे वो सेम पेज पे थे। जब ये फैसला हो गया तो अब जाहिर है शहबाज शरीफ साहब अगर ऐलान करते इस तरह का तो मरियम नवाज साहिबा की पॉइंट स्कोरिंग नहीं हो सकती थी।
और मरियम नवाज साहिबा खुद इस वक्त जिस पोजीशन में हैं वो वीटो पावर एक्सरसाइज नहीं करती। उनके नाम पर वीटो या उनके कहने पे वीटो पॉलिटिकली स्पीकिंग नवाज शरीफ साहब के पास है। तो नवाज शरीफ साहब ने ये बाकायदा तौर पर एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से पहले ऐलान कर दिया। और मैं आपको बताऊं कि एक पाकिस्तान के जो पावर स्ट्रक्चर के अंदर जो नवाज शरीफ साहब की ये सरगर्मी है कि जिस अंदाज से उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इसके हवाले से कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं सोचा गया। इसको आप यूँ कहिए कि एक ज़रा बैड टेस्ट के साथ लिया गया है कि आपको एक इज़्ज़त से आप बैठे हुए हैं और आप पाकिस्तान के आज भी स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के एक जब तय हो गया था कि शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म एक पैकेज अनाउंस करेंगे, तो पंजाब में बैठ के एक अलग से पैकेज अनाउंस करने की क्या ज़रूरत थी? ये सवाल इस्लामाबाद और गर्दो नवाह में पूछा जा रहा है। बिल्कुल ठीक है।